भविष्य मालिका पुराण परम पूज्य पंडित जी काशी विश्वनाथ मिश्र जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक हिंदी अनुवाद है। 600 साल लिखी पुस्तक है। आप भी इसकी एक कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं अथवा ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य काशी विश्वनाथ जी की बातों को जन जन तक पहुंचाना है। कृपया लाइक और शेयर कर आगे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। अध्याय 8। चारों युगों में धर्म संस्थापना और कलयुग में धर्म की संस्थापना का वर्णन। शास्त्रों के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों का वर्णन है। भगवान महाविष्णु ने उक्त 4 युगों में 24 अवतार लिए हैं। उन अवतारों के नाम हैं कुमार अवतार, संदन, सनातन और सनत कुमार, यज्ञेश्वर, वारा, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ रूप अवतार, ऋषभ अवतार, पृथ्वी अवतार, हंस अवतार, मीन अवतार, चक्रधार अवतार, कुम्र अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेदव्यास अवतार, श्री राम अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। उन 24 अवतारों में महाप्रभु ने धर्म की संस्थापना के लिए मुख्य 10 अवतार लिए हैं। वे हैं मत्स्य अवतार। नौका जलयान में जैसे बिना किसी खेत के सहज जल में पड़ी किसी वस्तु का उद्धार करती है, वैसे ही श्री हरि ने बिना किसी परिश्रम के निर्मल चरित्र के समान प्रलय के समुद्र में मछली का रूप में प्रकट होकर वेदों को धारण कर उनका उद्धार किया। कुम्र अवतार। श्री हरि ने कुम्र अंगीकार कर अपने विशाल पीठ के एक हिस्से में पृथ्वी को धारण किया। समुद्र मंथन के समय विशाल मंदारचल पर्वत के धारण करने से उनकी पीठ पर एक बड़ा गड्ढा जैसा बन गया, जिसके कारण वह गौरवान्वित होते हो रहे हैं। बारह अवतार। इस प्रकार चंद्रमा अपने भीतर कलंक के सहित सम्मिलित रूप से दिखाई देता है, उसी प्रकार इस अवतार में भगवान ने विशाल महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को अपने दांतों पर सिद्ध कर उसका उद्धार किया। नृसिंह अवतार। श्री हरि ने नृसिंह रूप धारण किया। अपने भक्तों प्रहलाद की विनती सुनकर उनके पिता हिरण्यकश्यप से उनकी रक्षा करने के लिए अपने श्रेष्ठ कर कमल में विद्यमान नख रूपी अद्भुत श्रृंग का हिरण्यकश्यप के शरीर को ऐसा विदीर्ण कर दिया, जैसे भौरा फूलों को विदीर्ण कर देते हैं। वामन अवतार। भगवान वामन ने राजा बलि का अभिमान तोड़ने के लिए बलि से यज्ञ के लिए 3 पग भूमि दान में मांगी। उन्होंने 2 पगों में तीनों लोगों को नाप लिए। जब भगवान के श्री चरण ब्रह्मलोक पहुंचे, तब ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरण को जल से धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। प्रभु का वही चरण तो गंगा जल में पवित्र परिवर्तित हो गया। तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि के मस्तक को भी नाप लिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। परशुराम अवतार। इस अवतार में श्री हरि ने पृथ्वी वंश में भगवान परशुराम का रूप धारण कर क्षत्रिय वंश का विनाश करते हुए उनके रक्त जल से जगत को पवित्र कर संसार में संताप दूर किया। राम अवतार। भगवान विष्णु ने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में राम अवतार लेकर दशानन रावण को युद्ध में परास्त कर उसके 10 सिरों को अपने अद्भुत बाणों द्वारा काट कर 10 दिशाओं में फेंक दिया। इंद्रादि दिक्पालों को स्वर्ग का राज लौटाया और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना, अनेक असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। बलराम अवतार। इस अवतार में प्रभु बलदेव अति शुभ्र गौरवर्ण रूप धारण कर नूतन मेघों जैसी शोभा वाले नीले वस्त्रों को धारण किया। ऐसा लगता था मानो उन्हें हल्के प्रहार से भयभीत होकर यमुना जी उनके वस्त्र में छुपी हुई है। बुद्ध अवतार। इस अवतार में प्रभु बुद्ध शरीर धारण कर सदैव और शब्द हृदय होकर यज्ञ विद्वानों द्वारा पशुओं के प्रति हिंसा को देखकर श्रुति समुदाय की निंदा की, पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखने और पशु के प्रति हो रही क्रूरता को रोका, समस्त जीवों को के प्रति शांति और उदारता की भावना का संसार में प्रचार किया। कल्कि अवतार। इस अवतार में श्री हरि ने कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का विनाश करते हुए धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे, जो कलयुग के अंत का साक्ष्य बनेगा।
भविष्यवाणिका के अनुसार चारों युग के अंत में पृथ्वी पर भगवान के भक्तों का एक युग मनाया जाएगा। उक्त युग को आद्य सतयुग, संगम युग या अनंत युग कहा जाता है। भविष्यवाणिका के अनुसार चारों युगों के भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं कल के अवतार लेकर भक्तों को 1009 वर्षों तक सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। धन्यवाद।